हेलो फ्रेंड्स, देखिएगा पर्सनाली 3.2 में हम लोग चौथे सवाल तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग इस वीडियो में पांचवें सवाल को पढ़ेंगे और जितना भी आगे और सवाल है उसको हम लोग पढ़ेंगे। मैं वीडियो इसलिए अलग से बना रहा हूं क्योंकि मैं यह नहीं चाहता था कि आप लोग देखें मत, क्योंकि 3.2 जब मैं पढ़ा रहा था तो बहुत बड़ा वीडियो हो गया था। इसलिए मैंने क्या किया कि इसको अलग से मैंने वीडियो बना रहा हूँ। तो हमारा सवाल कर रहा है पांचवा सवाल 3.2 में, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। बीमाएं मतलब लंबाई और चौड़ाई पूछ रहा है हमसे, तो कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे। तो देखिएगा, मैं पहले क्या करता हूँ, मान लेता हूँ कि लंबाई हमारा क्या है। मैं मान ले रहा हूँ कि लंबाई हमारा x है और चौड़ाई हमारा क्या है, y है। इतने ही मानने के बाद कह रहा था हमारा कि लंबाई और चौड़ाई मान लिए, तो कह रहा था जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो यहाँ पर प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार हमारा हो जाएगा, कह रहा था कि जो हमारी लंबाई है मतलब यक्स का जो मान है वो चौड़ाई से क्या है, 4 मीटर अधिक है। तो 4 मीटर अधिक हो गया हमारा। उसके बाद देखिएगा, यक्स को इसी जगह रख दीजिए, वाई को क्या कीजिए, बराबर की इधर भेजिए। तो वाई को बराबर की इधर भेजिए तो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पर 4 है तो 4 हो जाएगा, हमारा समीकरण हो जाएगा। ठीक, इसी में हमारा सवाल एक और कह रहा था का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। पहले हम लोग को परिमाप मालूम होना चाहिए। तो आप लोग को मालूम होगा कि आयत का परिमाप क्या होता है हमारा। तो आयत का परिमाप हमारा होता है बराबर 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। यही हमारा क्या होता है, आयत का परिमाप होता है। तो हमारा प्रश्नानुसार कह रहा था कि जो हमारा परिमाप है आयत का वो क्या है, आयत का जो परिमाप है वो अर्ध परिमाप है। अर्ध परिमाप का मतलब है क्या है, आधा है, मतलब कि अर्ध परिमाप हो जाएगा यहाँ पर। और कह रहा था जो अर्ध परिमाप है 36 मीटर के बराबर है, तो 36 मीटर हो गया यहाँ पर। अब देखिएगा 2 से 2 यहाँ पर काट देंगे। लंबाई हमारा यहाँ से क्या है, लंबाई हमारा यक्स है और चौड़ाई क्या है हमारा, वाई है, तो वाई लिख दीजिए। अब बराबर क्या हो जाएगा, 36 है तो 36, समीकरण 2 मान लीजिए इसको। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से हल करेंगे। तो समीकरण 2 और 1 से हल करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, समीकरण 1 एवं 2 से देखिए क्या हो जाएगा। समीकरण 1 हमारा है x माइनस वाई बराबर 4, तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और दूसरा समीकरण x प्लस वाई बराबर 36, तो x प्लस वाई बराबर क्या है, 36 है। और आप लोग को दिखाई दे रहा है कि यहाँ भी माइनस है और यहाँ प्लस है, तो ये दोनों कट जाएंगे तो खत्म। यहाँ हो जाएगा 2x बराबर, देखिएगा इसको और इसको जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। और जब यहाँ से 2 से 40 को काटेंगे तो 20 हो जाएगा, मतलब कि x का मान निकल के हमारा क्या आया, 20 आया। ठीक, अब इसी तरह y का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो x का मान क्या करते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से तो देखिएगा यहाँ पर समीकरण 1 है तो लिख लेते हैं x माइनस वाई बराबर 4। x का मान हमारा 20 दिया गया है, माइनस वाई है और बराबर 4 है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिएगा हम क्या करते हैं, माइनस वाई को उधर कर लेते हैं, 4 को इधर कर लेते हैं। तो देखिएगा y बराबर हो जाएगा हमारा 20 माइनस 4, तो यहाँ से y बराबर निकल के आ जाएगा हमारा 16। तो अब देखिएगा x का मान और y का मान निकल गया, और x को हम माने थे क्या, लंबाई, और y को क्या माने थे, चौड़ाई। तो यहाँ से हमारा लंबाई और चौड़ाई निकल के क्या आ गया, तो हमारा लंबाई आ जाएगा 20 मीटर और चौड़ाई आ जाएगा हमारा कितना, 16 मीटर। तो ये हमारा था आंसर। इस तरह से हम लोग को लगाना था। तो आई होप आपको यह सवाल अच्छा लगा होगा। और देखिए चलिए 6ठवें सवाल को लगाते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। ये 6ठवां सवाल कह रहा है हमारा कि एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। 2 चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेदित करती हो, समांतर रेखाएं हो, समपाटी रेखाएं हो। तो इसके लिए कंडीशन क्या होगा हमारा, एक हम लोग का समीकरण दिया गया है, हम समीकरण यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। हमारा समीकरण दिया गया है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दिया गया, ठीक है ना। एक ठीक है, समीकरण हमारा एक दिया गया, एक समीकरण और लिखना है जो इसको फॉलो करता हो हमारा। तो प्रतिच्छेदित करती रेखाएं कब होती थी, इसको सॉल्व जब हम लोग करेंगे तो आप लोग को मालूम होगा प्रतिच्छेद तब होगा जब a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 होगा, तभी तो हमारा लोग का क्या होगा, ए हमारा फॉलो करेगा। तो a1 का मान यहाँ से हमारा 2 है तो 2 लिख दीजिए। ठीक, यहाँ से b1 का मान क्या है हमारा 3 है, तो यहाँ का दीजिए 3 लिख दीजिए। अपान करके अब हम लोग को एक और समीकरण लिखना है जो हमारा a2 का मान हो और b2 का मान हो। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसी के विपरीत मान लीजिए 3,
विषम संख्या 3 मान ली हम लोग, और यहाँ पर मान लीजिए 2, कुछ भी आप लोग मान सकते हैं। अब दिखाई दे रहा होगा कि ये दोनों हम लोग के बराबर नहीं है। आप लोग कुछ भी कोई भी अंक मान सकते हैं, इससे देखिएगा कटना नहीं चाहिए यहाँ वाला अंक, इससे यहाँ वाला अंक कटना नहीं चाहिए, नहीं तो जब कटेगा तो क्या होगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे आपस में। लेकिन हम लोग को कटना नहीं चाहिए, तो हम लोग का बराबर नहीं आया, तो इसका मतलब है कि प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगी जब हम लोग ग्राफ पर इसको खींचेंगे। तो यहाँ से कह रहा था अब समीकरण बताइए, तो यहाँ से समीकरण हमारा क्या हो जाएगा, यह तो हमारा मान क्या था, ये पहला समीकरण वाला था, जो नीचे वाला मान आया वो हमारा दूसरा समीकरण होगा। तो मान लेते हैं कि जो का मान है ये 3 और ये b2 का मान है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा, यहाँ से हो जाएगा 3x प्लस 2y, और माइनस में ले लीजिए चाहे प्लस में ले लीजिए, चलिए माइनस में ही ले लेते हैं, -8 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समीकरण 2 हो गया ये, और समीकरण 1 हो गया। तो यही समीकरण हम लोग को प्राप्त करना था, तो हम लोग का प्राप्त हो गया। ठीक है, उसी तरह समांतर रेखाएं हो, इसको प्राप्त करना है हमको। तो आप लोग को मालूम होगा समांतर रेखाएं कब होगी, जब समांतर रेखाएं तब होगी जब हमारा क्या होगा, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू क्या होगा, c1/c2 होगा, तब क्या होगा, हमारा समांतर रेखाएं होंगी। तो यहाँ से अब लिख के क्या आएगा, देखिएगा a1 का मान हम लोग का यहाँ पर दिया गया है समीकरण 1 में, तो a1 का मान हमारा 2 दिया गया है, और b1 का मान हमारा 3 दिया गया है, और हमारा c1 का मान -8 दिया गया है। ठीक है ना। अब उसी तरह देखिएगा इस दोनों को हमको बराबर बनाना है, मतलब कि यहाँ वाला बटे और यहाँ वाला बटे को बराबर बनाना है, इसको सिर्फ हमको डिफरेंस बनाना है। तो क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से, 2 दूना 4 लिख देते हैं, और यहाँ पर 3 दूनिया 6 लिख देते हैं, और अपन यहाँ पर लिख देते हैं 8। ठीक है ना। तो देखिएगा हम लोग का बराबर नहीं होगा, देखिए ये और दोनों तो बराबर हो जाएंगे, ये और दोनों बराबर हो जाएंगे, लेकिन ये बराबर नहीं होगा। कैसे, तो 2 एक में 2, 2 दूना 4, 2 एक में 2 और 3 दूनिया 6। तो देखिएगा यहाँ से लिख के क्या आ रहा है हमारा, और यहाँ से काटेंगे तो 1/1 हो जाएगा, और यहाँ से लिख के हमारा आ जाएगा कि 1/2 बराबर 1/2 और नॉट इक्वल टू -1 है। देखिए ये बराबर नहीं है, तो ये क्या होंगे, समांतर रेखाएं। अब यहाँ से हम लोग का समीकरण क्या लिख के आ जाएगा, तो देखिए लोग इसको लिखेंगे समीकरण को, तो लिखेंगे 4x प्लस 6y, ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा +8 बराबर हमारा हो जाएगा 0। तो यहाँ से समीकरण हम लोग का लिख के आ गया। तो ये जब हम लोग समीकरण को हल करेंगे, इस समीकरण को और पहला समीकरण को जब हल करेंगे तो समांतर रेखाएं आएंगी। ठीक है, ग्राफ पर। अब हम लोग का संपाती कब होता था, संपाती रेखाएं कब होता था, तो देखिए जब हमारा क्या होगा, a1/a2 बराबर b1/b2 और c1/c2, जब ये तीनों बराबर होंगे तब। तो a1 का मान हमारा लोग का पहले से दिया गया है 2, और b1 का मान हमारा 3 दिया गया है, और c1 का मान हमारा -8 दिया गया है। ठीक है, इसको तीनों को बराबर अब रखना है। तो 3 दूनिया क्या कीजिए, लिख लीजिए 2 दूना 4 लिख लीजिए, और 3 दूनिया 6 लिख लीजिए, और 8 दूना 16 लिख लीजिए। ठीक है, ये तीनों बराबर होंगे। देखिएगा कैसे बराबर होंगे, तो देख लीजिए आप, 2 एक में 2 और 2 दूना 4, 3 एक में 3, 3 दूनिया 6, 8 एक में 8, 8 दूना 16। ठीक है, यहाँ भी माइनस मान लीजिएगा 16 को, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ से खत्म। अब देखिए लिख के आया 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 आया। ठीक है, ये तीनों बराबर जब होंगे तो तब हमारा क्या होगा, संपाती रेखाएं होंगे। तो यहाँ से समीकरण लिख के क्या आ जाएगा, तो देखिएगा मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, जगह की प्रॉब्लम है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ समीकरण को। तो देखिएगा यहाँ वाला तीनों को लिखेंगे, तो लिखेंगे 4x प्लस 6y माइनस में 16 बराबर 0। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण हो गया। इस तरह से हम लोग को लगाना था। प्रतिच्छेदित करती रेखाएं होंगे तो कंडीशन यह होगा, समांतर रेखाएं होंगे तो कंडीशन यह होगा, संपाती रेखाएं होंगे तो कंडीशन हमारा यह होगा। आप लोग यहाँ पर अंक कुछ भी मान सकते हैं अपने अनुसार, जो हमारा बैठता हो। ठीक है, तो चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल हमारा कह रहा है 7वां नंबर, ये लास्ट सवाल है 3.2 में। कह रहा है समीकरण x - y + 1 बराबर 0। ठीक है, और 3x + 2y - 2l बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इस सवाल को लगाते हैं। 7वां सवाल हमारा यह है। ठीक है, 7वां सवाल है, इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, तो देखिएगा कह रहा था हमारा 2 समीकरण दिया गया समीकरण x - y + 1 बराबर 0 दिया गया है। ठीक, और एक समीकरण एक और दिया गया, समीकरण 1 है, एक समीकरण और दिया गया है 3x + 2y - 2l बराबर 0। ये हमारा समीकरण 2 दिया गया है। कह रहा है इस समीकरण को हल कीजिए और x अक्ष पर और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले समीकरण 1 को हल कर लेते हैं। तो समीकरण 1 से देखिएगा क्या हम लोग लिख रहे हैं,
मैं लिख रहा हूँ समीकरण 1 से क्या लिखाऊंगा, तो समीकरण 1 से क्या करता हूँ, यक्स को मैं वाई को मैं क्या कर रहा हूँ बराबर को उधर कर ले रहा हूँ, उसके बाद सभी को धीरे धीरे छोड़ दे रहा हूँ, तो हो जाएगा वाई बराबर यक्स प्लस 1। ठीक है, ये हो गया। अब इससे देखिएगा हम यक्स का निर्देशांक यहाँ से निकाल लेते हैं। निर्देशांक क्या कैसे लिखेगा, तो यहाँ पर तालिका हम लोग को बनाना पड़ेगा। तो तालिका कैसे बनाया जाता है, मैं पिछले वीडियो में भी आपको बताया हूँ कि तालिका कैसे बनाया जाएगा। यहाँ पर यक्स लिख लीजिए, यहाँ पर वाई लिख लीजिए। जब हम यक्स का मान देखिएगा 0 रखूँगा, यहाँ पर यक्स का मान 0 रखूँगा तो 1 आएगा। ठीक है, जब यक्स का मान हम 1 रखूँगा तो यहाँ पर 2 आएगा। जब यक्स का मान हम 2 रखेंगे तो यहाँ से 3 आएगा। ठीक है, इतना हम लोग को ज्ञात हो गया समीकरण 1 से। अब समीकरण 2 से भी ज्ञात कर लेते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से समीकरण 2 से यहाँ भी y बराबर लिख लेता हूँ। तो क्या करूँगा, y को इसी जगह छोड़ दे रहा हूँ और 3x को और -12 को बराबर उधर करूँगा, तो हो जाएगा 2y बराबर हो जाएगा हमारा 3, यहाँ पर लिख लीजिए कि माइनस में 3x और प्लस में 12 हो जाएगा। अब यहाँ से y का मान ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस में 3x और प्लस 12 अपन क्या, जब यहाँ पर गुणम था बराबर उधर करेंगे तो भागा में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से तालिका हम लोग बनाने जा रहे हैं, तो तालिका कैसे बनाएंगे, तो देखिएगा ध्यान से। ऐसे हम लोग का तालिका बनाते हैं 1 2 3, कम से कम 3 निर्देशांक ज्ञात करते हैं हम लोग। 3 निर्देशांक ज्ञात करेंगे तभी तो हम लोग का त्रिभुज बनेगा, क्योंकि त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, इसलिए 3 वो हम लोग लिखा देंगे। ठीक है ना। तो अब देखिएगा जब यक्स का मान 0 रखेंगे तो यक्स वाई का मान हमारा 6 आएगा। मतलब यक्स का मान जब यहाँ पर 0 रख देंगे तो यहाँ 12 बचेगा और 2 से भाग दे देंगे तो 6 आ जाएगा। अब जब हम लोग क्या करेंगे 2 रखेंगे यक्स का मान, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। 6 में से 12 घटाएंगे तो 6 होगा और 6 में से भाग दे देंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ से उसके बाद देखिएगा जब 4 रखेंगे यहाँ पर यक्स का मान, तो यहाँ पर देखिएगा 12 हो जाएगा। 12 -12 और प्लस 12 कट जाएंगे और जब 2 से भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा इतना हो गया। अब क्या करना है, इसको दर्शाना है हमको ग्राफ पर। तो देखिएगा ग्राफ को पर कैसे दर्शाया जाता है हम लोग का। तो ग्राफ को पहले हम लोग क्या करते हैं, ड्रा कर लेते हैं। तो ऐसे हम लोग का ग्राफ कुछ आएगा। थोड़ा सा मैं नज़दीक ही मानूंगा, इस चिन्ह को नज़दीक ही मानूंगा, क्योंकि मेरा बोर्ड है, आप लोग का कॉपी होगा, थोड़ा सा दूर दूर मानेंगे तो सही रहेगा। ठीक है ना। तो अब देखिएगा ये हमारा यक्स वाई डैश होता है, ये हमारा वाई होता है, ये हमारा यक्स डैश होता है, और ये हमारा ये हमारा यक्स होता है, ये मेरा यक्स डैश होता है। ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ पर 0 हमारा होगा, तो यहाँ पे ए मैंने इस तरफ। अब हमारा सवाल कह रहा था जब यक्स का मान 0 ले रहे हैं, मतलब यक्स का जब मान 0 ले रहे हैं तो वाई का मान हमारा 1 आ रहा है। तो 1 किधर प्लस में है, तो यहाँ पर आ रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर हमारा आ जा रहा है। ठीक, उसी तरह कह रहा है, इसको क्या कीजिए निर्देशांक को ज्ञात कर लीजिए 0,1। ठीक, उसी तरह 1 ले रहे थे यक्स का मान, तो 2 आ रहा था। मतलब यक्स का मान क्या करें 1 ले रहे हैं तो यहाँ पर 2 आ रहा है, तो इधर हम लोग बढ़ाएंगे, ऐसे करेंगे तो यहाँ पर हमारा 1 बिंदु आएगा। ठीक, उसके बाद कह रहा था जब 2 ले रहे हैं तो 3 आ रहा है। मतलब 2 ले रहे हैं यक्स का मान, तो वाई का मान 3 आ रहा था। तो मतलब यहाँ भी फिर ऐसे ही कुछ हमारा हो बनेगा। तो ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, यहाँ पर बनेगा। ठीक है, यहाँ पर निर्देशांक हो गया। और फिर हमारा कह रहा था, अब समीकरण 2 से देखिएगा, ये समीकरण 1 से था अभी तो 3 निर्देशांक। अब यक्स का मान 0 ले रहे हैं तो वाई का मान 6 आ रहा है, मतलब कि वाई का मान 6 यहाँ पर होगा। ठीक है, उसके बाद जब 2 लेंगे यक्स का मान, तो 3 आ रहा है, तो 2 लेंगे तो यहाँ से यक्स का मान 2 है और वाई का मान 3 है, तो यहाँ से जब लेंगे तो हो जाएगा हमारा यहाँ पर कुछ ऐसा। ठीक, यहाँ हो गया। और फिर देखिएगा जब हम यक्स का मान क्या ले रहे हैं 4 ले रहे हैं, तो वाई का मान 0 आ रहा है, मतलब यहाँ पर कुछ ऐसे होगा। तो हमारा यक्स निर्देशांक वाला क्या था, यो था हमारा यक्स निर्देशांक वाला क्या था, यहाँ से हमारा यह होता, देखिएगा ध्यान से, हमारा यक्स का निर्देशांक यह वाला था, मतलब यहाँ से जाएगा कुछ ऐसे करके। ठीक है, हमारा थोड़ा सा गड़बड़ है ना, इसलिए तो। और वाई वाला जो है हमारा, मतलब समीकरण 2 वाला जो होगा हमारा निर्देशांक, यहाँ से कुछ ऐसे जाएगा आपका। ठीक, जब ऐसे जाएगा ये वाला तो ऐसे होगा। और 3 वो जो हमारा देखिएगा त्रिभुज कह रहा था, त्रिभुज को हमको क्या करना था, ड्रॉ करना था, मतलब इसको छायांकित करना था। तो ये हमारा त्रिभुज बन जाएगा यहाँ से। ऐसे आप लोग बनाएंगे जब कॉपी पर, तो बहुत ही अच्छा तरह से बनेगा। मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ एक बार। कॉपी पर जब बनाएंगे तो ऐसा कुछ हम लोग का डरा होगा, देखिएगा आप, ऐसे ही कुछ हम लोग का डरा होगा यहाँ से। ठीक है ना। ठीक, इस तरह से। ठीक, इस तरह से हम लोग का सवाल को लग जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद चलिए, ये हमारा क्या हो गया, पर्सनली इंड हो गया। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।